चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी, इसका हमारा है जी थर्ड लेक्चर और इसमें हमने पढ़ने हैं 5 किंगडम्स के कौन कौन से 5 किंगडम हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आते हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ये हमें वाइटेकर ने दिया था, रॉबर्ट वाइटेकर ने। और जो किंगडम्स हैं उनके नाम कुछ ऐसे हैं: किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जिनका जो न्यूक्लियस है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता। जो मोनेरन्स हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं पर इनमें कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो कि लंबी लंबी चेन्स बना के या कॉलोनीज या क्लस्टर्स की फॉर्म में रहते हैं, मतलब होते वो सिंगल सिंगल है पर एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। और जो हेटरोट्रॉफिक्स हैं बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल द साइटोप्लाज्म। इनमें जो ज्यादातर हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं और कुछ जो हैं वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं क्योंकि अपनी क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से। और इस किंगडम में दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक बैक्टीरियाज आते हैं और दूसरे आते हैं जी सियानोबैक्टीरियाज। ये कुछ टाइप्स हैं किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स की। इसके बाद हम देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर होते यूकैरियोट्स हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, इनका न्यूक्लियस जो है वो हमें एक पर्टिकुलर एरिया आता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है, पर होते ये यूनिसेलुलर हैं या फिर सिंपल मल्टीसेलुलर आते हैं। इसमें 3 मेन टाइप्स हैं प्रोटिस्टेंस की। और पहली है एलजी। एलजी यूनिसेलुलर कॉलोनियल है या फिर इसको हम सिंपल मल्टीसेलुलर कहते हैं। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। और सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब ये है कि उनके पास जो मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं वो नहीं होते और जो इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियोज हैं वो नहीं बनते। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोन्स। ये एनिमल लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं और क्लोरोफिल में नहीं होता और सेल वॉल्स भी इनमें नहीं होती। और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म है इसकी वो आते हैं जी फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंस। ये किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें यूग्लिना आता है, पैरामीशियम आता है, अमेबा आता है। और किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई क्या है जी? यूकैरियोटिक है और मल्टीसेलुलर हेटरोट्रॉफ है, मतलब यूकैरियोटिक भी है, ज्यादा सारे सेल्स भी आते हैं इसमें और अपना फूड भी जो है वो किसी और से लेता है ये। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास आती है मशरूम्स की। और जो मोस्टली फंजाई जो है ये डिकम्पोजर्स होते हैं, क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं और फिर वहां से अपनी जो फूड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं बाय द डाइजेशन ऑफ एंजाइम्स। ये हमें कुछ एंजाइम्स की शक्लें दिखाई हुई हैं कि एंजाइम्स नहीं, सॉरी, मशरूम्स की, ये इस तरह के होते हैं। इसके बाद है जी किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है? ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब यूकैरियोट्स हैं, ज्यादा सारे सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं और अपना खाना भी खुद बनाते हैं। प्लांट्स का जो न्यूट्रिशनल मोड है वो ऑटोट्रॉफिक है क्योंकि ये अपनी फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बनाते हैं। इनके मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं और लाइफ साइकिल के दौरान एम्ब्रियो बनता है। मोसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। ये किंगडम प्लांटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक नॉन वास्कुलर में और एक वास्कुलर में। नॉन वास्कुलर में आते हैं जी लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मूसेस। और जो वास्कुलर हैं स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स और सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जो स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो नेक्स्ट 3 में डिवाइड होता है, क्लब मोसेस और हेस्लस और फर्न्स। और उसके बाद जो सीड प्रोड्यूसिंग है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जिंगो, साइकोल्स, कोनिफर्स। और जो फ्लावरिंग है में प्लांट्स विद 1 सीड लीफ
और प्लांट्स विद 2 सीड लीव्स आ जाते हैं। ये कुछ इसकी क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद है किंगडम एनिमलिया, मतलब हमारा किंगडम, एनिमल्स का किंगडम। ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं, ज्यादा सारे सेल्स हैं, पर कंज्यूमर्स हैं कि अपनी फूड के लिए किसी और पे डिपेंड करते हैं। Animals live mostly by ingesting food and digesting it within specialized cavities। और क्या करते हैं, सेल वॉल में नहीं होता और ये मूवमेंट शो करते हैं। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में मूवमेंट्स नहीं होती, एनिमल्स में होती है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है इवॉल्व फ्रॉम मोनेरा एंड देन इट गिव राइज टू 3 यूकैरियोटिक किंगडम। किंगडम मोनेरा जो है, किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ मोनेरा से, और मोनेरा ने नेक्स्ट 3 यूकैरियोटिक किंगडम्स को बनाया। वो कौन से थे, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। जो एनिमलिया है, एनिमलिया की 5 डिफरेंट आगे से टाइप्स हैं। इसमें आते हैं जी, शुरू करेंगे किधर से, प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं, मोलुस्कन्स हैं, एनिलिडा, नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा है, क्वाड्रेटा है। 5 क्लासेस हैं ना। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वायरसेस। वायरसेस क्या हैं, ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के भी। जब तक ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते तब तक ये नॉन लिविंग है, जब किसी लिविंग बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। और इनकी जो नेचर में जो इनकी स्ट्रक्चर है, जो इनका मटेरियल है वो क्रिस्टलाइन है। इनको हम नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। इसके अलावा ए सेलुलर होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें नहीं होती। और कुछ कैरेक्टर्स इनके ऐसे हैं कि ये हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह लगते हैं। वायरसेस जो हैं इनमें आरएनए या डीएनए बेस्ड होते हैं। ये नॉर्मली इन केस टू वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीज। दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म हम इनको कंसीडर नहीं करते। थस आर नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ये कहीं पे भी नहीं आते। जो प्रायोन्स एंड वायराइड्स हैं ये भी एसेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस, एबोला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज वायरस, बैक्टीरियोफेज, हर्प्स वायरस वगैरह, ये सारी इसकी टाइप्स हैं।